नमस्कार, मैं कुमार पंकज और अभी आप देख रहे हैं न्यूज भारत टीवी। कार्यक्रम गोल्डन स्टोरी के तहत हम आपको आज बिहार लिए चलते हैं, जहां मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में राम जानकी स्टेडियम निर्माणाधीन है और यह लहरगामा के राम जानकी मठ के समीप लहरगामा पुरातात्विक स्थल के ऊपर बन रहा है। यहाँ स्टेडियम निर्माण के दौरान ईंट, लोहड़ी, सिलौटी, चक्की एवं अनेक प्रकार के मृदभांड जेसीबी से खुदाई के दौरान ऊपर आ गए हैं। यहाँ कंकाल के अवशेष अब भी कई जगह दिख रहे हैं, जिसकी जांच की आवश्यकता है। मुख्य डीह पर विद्यालय, पंचायत, सरकार भवन, नलकूप आदि बना दिए गए हैं। इसके सटे अभी स्टेडियम निर्माणाधीन है। स्टेडियम के अंतिम छोर पर पूरब की ओर विद्यालय से करीब 500 मीटर दूर दीवार की संरचना मिली है, जिससे इस पुरातात्विक स्थल का दायरा और भी बड़ा होने का संकेत मिल रहा है। आइए देखते हैं पुरातात्विक स्थल लहरगामा पर एक रिपोर्ट। पुरातात्विक स्थल लहरगामा के विकास का समय प्राचीन मध्यकाल में होने का अनुमान है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस स्थल को बिहार सरकार के पुरातत्व एवं ऐतिहासिक अनुसंधान से संबंधित संस्था केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना के द्वारा कैटलॉग ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन बिहार के भाग 2 के पृष्ठ 10 एवं 11 पर सकरा प्रखंड की सूची में इसे 9वें स्थान पर वर्णित किया गया है, जहां इस डीह का रकबा 45,000 वर्ग मीटर एवं ऊंचाई 2.5 मीटर होने की जानकारी दी गई है। आज से करीब 35 वर्ष पहले मुख्य डीह की ऊंचाई करीब 15 फीट से ज्यादा थी, जो अब बामुश्किल 3 फीट रह गया है। इस डीह के ऊपर एक कुआं था, जो आज मिट्टी से भरा जा चुका है। वहीं इस डीह से 200 मीटर उत्तर में एक तालाब दयनीय दशा में है। पास ही इसके पूरब कदानी नदी है। पुरातात्विक स्थल लहरगामा से यदा कदा हमेशा कुछ न कुछ अवशेष प्राप्त होते रहते हैं, जिसके संरक्षण की ललक न यहाँ के गण्यमान्य लोगों में है, न ही स्थानीय अधिकारियों की इसमें रुचि है, जिसके कारण यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष नष्ट हो रहे हैं। पुरातात्विक स्थल लहरगामा डीह से कंकाल के अवशेष तक प्राप्त होते रहे हैं। ये हाथी के है कि ऊँट के है कि नाग के है, तो कोई हड्डी ना हड्डी है। हाँ हड्डी है। हम अखनी नहीं ना बुझाई जो एक चट रहे रे इतना गो हड्डी के पंजर है ना। तो इस पर मारिए तो कब से आप यहाँ से देख रहे हैं? 3 साल से। पहले नहीं देखा दी, माटी जब बह गया ना तब देखे हैं जी। अब कभी कितना इसको अंदर तक खुदाई किए थे? हम तौर में इसको नहीं खोदे हैं अभी तक जी। बता नहीं इस जगह हम तौर में नहीं खोदे हैं, लेकिन उतने पर से रहता है तो कभी तोप देते हैं, माल जाता रहता है इस जगह तक, उसको तोप देते हैं, माटी बह जाता है। तो क्या चीज का हड्डी हो सकता है ये आपका अनुमान? अब हमको अनुमान नहीं है कौन चीज आदमी है कि जानवर है, से हमको पता नहीं है। यहाँ इस स्थल के आसपास के खेतों से लाल मृदभांड के टुकड़े, कौड़ी, सिलौटी, लोढ़े, जांता के अलावे कई जगहों पर दीवार होने की जानकारी सामने आ रही है। इन वस्तुओं के महत्व से अनजान लोगों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ से प्राप्त जांता से एक किसान खूंटा ठोकने का काम ले रहे हैं। मुख्य डीह से करीब 500 मीटर दूर पूरब की ओर दीवार की संरचना मिली है। न्यूज भारत टीवी के स्क्रीन पर आपको ईंट दिख रहे होंगे। इस ईंट की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर एवं मोटाई 6 सेंटीमीटर है। स्टेडियम निर्माण के दौरान पूर्वी दीवार के पास इस तरह के सैकड़ों ईंट जेसीबी से खुदाई के दौरान सतह पर आ गए थे। हमें वहां पहुंचने से पूर्व मजदूरों के द्वारा ईंट के इन अवशेषों को पुनः नींव के अंदर दबा दिए गए। हालांकि ईंट से बनी संरचना यानी दीवार का अवशेष जमीन के अंदर कई जगहों पर होने की चर्चा
ग्रामीणों से बातचीत के दौरान मिली है। हम बच्चे से देखते ही दी है सीधे, बुढ़वा सब कहते ये पर दी पर खाली कुम्हार सबके कोई चीज के ये पर निकल माटी में से खाली ईंटा आ ये पर मसाला पीसे, मसाला वाला मेरा एगो है फूटा ठोकै है आपको कौन सी लोहिया दिया कहना सिलौट अपने पास कौन सामान है? लोहड़ी सिलौटा में फूटा ठोके वाला है। अच्छा। पहले सिलौट था, वो बोलिए कि सिलौट से हम फूटा ठोकते इस पर मिला है खद्दा खन लखा ना वही बोलिए वही मिला। सर हम बचपन से यहाँ पे रहते हैं, मेरा गांव यही लोहरगामा डी है और मेरा बथान भी यहीं पे है। तो इस पे जो कुराई हुआ था लगभग 2-4 साल पहले भी इतना बड़ा बड़ा घारा निकला था उसमें से, लगभग 3-4 को निकला था। तो गांव का कुछ आदमी थे तो वो लोग ले गए थे और अभी भी अगर कुराए तो इस पे निकलता है, अभी भी पुराना जमाना का यहाँ पे घारा भी है और जो आटा पीसने वाला चक्की होता है वो है। माटी के बर्तन में जैसे चित्ती कौड़ी छोटा छोटा निकल रही हमरा सके अकील में 2 बार 3 बार। कहाँ पर? ये जगह कन्हू हम सब लड़का रहिए ना तो पानी जो धोखरल तो माटी के कनखा लेखा बुझा लागल तो खन ली तो में से निकलल। लहरगामा डी से जिस साइज के ईंट प्राप्त हुए हैं ठीक इसी प्रकार के ईंट भसौन के राम जानकी मठ के अलावे इस क्षेत्र के एक अन्य पुराने मंदिर मतलूपुर शिव मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान प्राप्त हुए हैं। लहरगामा मुख्य डी के नज़दीक तालाब से लेकर डी के आधे किलोमीटर के दायरे में विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि इस स्थल के पुरातात्विक महत्व को दरकिनार करके इसके आसपास बिना सोचे समझे विभिन्न भवनों का निर्माण कराकर लोहरगामा के इतिहास को रौंदा जा रहा है। पुरातात्विक महत्व के इस स्थल के साथ छेड़छाड़ विरासत को बर्बाद करने का अपराध है। बचे खुचे कुछ ईंट अब भी यहाँ बाहर रह गए हैं और चीख चीख कर लहरगामा की विरासत और धूल में लिपटे इतिहास की गवाही दे रहा है। हम अपने दर्शकों को कुछ मिनट के लिए अतीत में ले जाना चाहेंगे और दर्शकों से कहना चाहेंगे, इन ईंटों को देखिए और जरा कल्पना कीजिए कि यह किसके राजमहल का ईंट है या फिर यह किसी पुराने मंदिर का अवशेष है जो काल के किसी आघात से ध्वंस हो गया है। जमीन में किसका कंकाल दबा है, किसके किचन का लोहड़ी सिलौटी चक्की बार बार सामने आकर क्या कह रहे हैं। आज लोहरगामा की मिट्टी को अपने उद्धारक की तलाश है। आखिर क्या है इस स्थल का इतिहास, कैसे जमींदोज हो गया लहरगामा का यह विरासत। आज इतिहास के स्थानीय अध्यापक एवं शोध छात्रों को इस ओर पहल करना चाहिए। वहीं स्थानीय प्रशासन को यहाँ से मिल रहे पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षित करने की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।